हेलो एवरीवन, आई एम शिवम यादव। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लॉन्च किया ट्रंप गोल्ड कार्ड वीज़ा, जिसे वो ग्रीन कार्ड और स्टेरॉइड्स भी बुला रहे हैं। ये कार्ड वो आपको ऑफर कर रहे हैं $1 मिलियन की कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सिर्फ $1 मिलियन, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 9-10 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए, ये आपको सिर्फ उस बेसिस पे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। इस कार्ड से जुड़ी हुई कुछ और भी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए टू गेट अ बेटर पिक्चर। तो एक एक करके शुरू करेंगे, बट पहले हम जान लेते हैं कि ये कार्ड है क्या। ये कार्ड एक तरीके का वीज़ा है। वीज़ा एक तरीके की परमिशन या ऑथराइजेशन होती है जो आप जिस कंट्री जा रहे हो उस कंट्री से सीख करते हो, और वो आपके बैकग्राउंड चेक या आपके पर्पस देख कर आपको वीज़ा देती है। वीज़ा दो तरीके का होता है, इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आप टेम्परेरी स्टे के लिए जब किसी कंट्री जाते हो तो आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करना होता है। आपका पर्पस स्टडी, टूरिज्म, वर्क कुछ भी हो सकता है। इमिग्रेंट वीज़ा में आप अप्लाई परमानेंट स्टे के लिए करते हैं। उसमें भी आपको अपना पर्पस स्टेट करना होता है। पर्पस में आपका हो सकता है फैमिली, एम्प्लॉयमेंट, कोई और भी हो सकता है, छोटे मोटे रेफ्यूजी, अडॉप्शन वाले। अब थोड़ी देर हम बात कर लेते हैं इस इमिग्रेंट वीज़ा की कुछ कैटेगरीज पे जो ट्रंप गोल्ड कार्ड के हिसाब से रेलेवेंट है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज में 5 प्रेफरेंसेस होते हैं: EB1, EB2, EB3, EB4 और EB5। EB1, EB2 और EB5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। EB1 में समझा देता हूँ। EB1 वो वीज़ा की कैटेगरी है, इसमें वो लोग आते हैं या वो लोग अप्लाई करते हैं जो अपने फील्ड के बहुत बड़े मास्टर होते हैं, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड्स पा चुके होते हैं, जैसे ऑस्कर, बुकर, पुलित्जर। तो ये अवार्ड जिन लोगों को मिले होते हैं, ये वीज़ा एक्चुअली में उनके लिए होता है। इसमें कुछ और भी लोग होते हैं जो आउटस्टैंडिंग रिसर्चर्स हो गए या प्रोफेसर्स हो गए जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, या फिर ऐसे लोग हो गए जो मल्टीनेशनल कंपनीज के मैनेजर्स हैं या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो ये आ गई हमारी EB1 कैटेगरी। फिर आती है हमारी EB2 कैटेगरी, जिसमें हमारे वो प्रोफेशनल्स आ जाते हैं जिनके पास एडवांस डिग्री होती है और उनके पास एक्सेप्शनल एबिलिटी होती है। इसके बाद आती है EB5 कैटेगरी, जिसमें वो लोग आते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं यूएस में। यूएस बताएगा कि आपको इस कंपनी है, यहाँ ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना है, आप उतना रुपया वहाँ इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद आपको 10 परमानेंट जॉब देने होते हैं फॉर क्वालिफाइड यूएस वर्कर्स। हमने EB1 समझ लिया, EB2 समझ लिया, EB5 समझ लिया। अगर हमने ये तीनों समझ लिए तो एक तरीके से हमने ट्रंप गोल्ड कार्ड समझ लिया। बस अब ब्रीफली हम जान लेते हैं कि ट्रंप गोल्ड कार्ड के मेन फीचर्स क्या क्या हैं। अच्छा, एक तो उसे ग्रीन कार्ड और स्टेरॉइड्स भी बुलाया। ग्रीन कार्ड यूएस में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए होता है, ठीक है। जिसके पास ग्रीन कार्ड है वो यूएस का परमानेंट रेजिडेंट है। जो यूएस का परमानेंट रेजिडेंट होता है वो कुछ टाइम वहाँ रहकर बाय नेचुरलाइजेशन वहाँ का सिटीजन भी बन सकता है। तो इसे ग्रीन कार्ड और स्टेरॉइड्स भी बोला जा रहा है। स्टेरॉइड्स क्यों बोला जा रहा है वो मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट ऑफर नहीं करता, बस ये सेम चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी एक तरीके से उसे फास्ट पेस पे करता है। पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए इसके लिए। क्वालिफिकेशन हमें चाहिए कि आप ऑलरेडी एलिजिबल होने चाहिए परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस के लिए, लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस के लिए यूएस में। उसके बाद आपके पास ऑलरेडी एक वीज़ा होना चाहिए। तो दोनों ही काफ़ी सीरियस क्वालिफिकेशन है, हर एक किसी के बस की बात नहीं है। बाकी प्रोसेसिंग फ़ी आपको देनी है $15,000 की नॉन रिफंडेबल फ़ी। और आपका जो गिफ्ट है, आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो मैंने शुरुआत में बताया कि $1 मिलियन देना है। पर इसमें एक और चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आप ही खुद के पैसे दो, आपको एक कंपनी भी स्पॉन्सर कर सकती है जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हो वो। पर उसमें और भी कुछ ट्विस्ट्स हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो ये कि वो आपके लिए $2 मिलियन देगी आपको स्पॉन्सर करने के लिए, पर वो आपको स्पॉन्सर करना बंद भी कर सकती है और आपकी जगह किसी और को भी बाद में स्पॉन्सर कर सकती है। उसके बाद ये जो फ़ी है $15,000 या $1 मिलियन या फिर जो $2 मिलियन जो कंपनी स्पॉन्सर करेगी, ये जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर आपके साथ आएंगे उन सब के लिए आपको अलग फ़ी भरनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग फ़ी भी और ये गिफ्ट या कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट भी। ना जब आपको ये फाइनली मिल जाएगा तो फिर आप किस लीगल क्लासिफिकेशन में आओगे। जो मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशंस दी थी वीज़ा होल्डर्स की, EB1, EB2 और EB5, आप एक्चुअल में EB1 और EB2 में आओगे। EB5 क्यों मैंने समझाया था, क्योंकि EB5 भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट रूट था और ये ट्रंप गोल्ड कार्ड वीज़ा भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट रूट है, जहाँ पे आप एक सर्टेन अमाउंट यूएस गवर्नमेंट को दे रहे हो। और अभी तक 8-10 दिन में ही ट्रंप साहब ने क्लेम किया था कि उन्होंने $1.3 बिलियन के ये कार्ड बेच दिए थे। तो एक तरीके का ये इन्वेस्टमेंट रूट ही है, बट इसमें सब चीज़ ना तेज होगी। जैसे EB5 में आपको काफ़ी काम करना है, आपको इस वाले में जॉब नहीं क्रिएट करनी। EB5 में आपको जॉब्स क्रिएट करनी थी, इन्वेस्टमेंट उसमें भी करना था, बट उसमें आपको जॉब्स भी क्रिएट करनी थी। इसमें आपको जॉब्स क्रिएट नहीं करनी और आपकी जो एप्लीकेशन है वो जल्दी जल्दी प्रोसेस की जाएगी। तो ये आपका ट्रंप गोल्ड कार्ड वीज़ा है इन ब्रीफ। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।